आज हम लोग अपने इस क्लास में सीखेंगे चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। अभी तक पार्ट ए में हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोगों का चैप्टर मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा। और इस मल्टीप्लिकेशन को शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर भी अब आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। आपको टेलीग्राम के माध्यम से उसका आंसर भी भेज दिया जाएगा और उसको आप चेक कर लेंगे। फिर जो परेशानी होगी उसको आप क्वेश्चन नंबर लिख के भेजते रहेंगे और तब एक दिन उस सारे का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, डिस्कशन क्लास कर दिया जाएगा। आज से अब हम लोग पार्ट बी में पढ़ना शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप बनता है। एक तो हम लोग जनरल प्रोसेस सीखते हैं कि समान संख्याओं का गुना कैसे किया जाता है, और एक स्पेशल हम लोग टेक्निक सीखेंगे कि कुछ खास क्वेश्चन के लिए कौन सा नियम लग सकता है जिससे कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी हम बना सकें। जो अगर हम नॉर्मल वे में बनाते तो गुना करने में हमको बहुत ज़्यादा वक्त लगता, और अगर उसको हम किसी खास प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है। तो वैसा सारा चीज़ को ही आज हम लोग गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, काम करेंगे। आइए, मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक है, फर्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 10 टू द पावर x के आसपास की संख्या का गुना। 10 टू द पावर x के आसपास की संख्या का गुना। अब जहाँ x का मतलब होगा, x के लिए अगर देखा जाए तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। तो 10 टू द पावर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 लेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी हम लोग जो अभी काम सीख रहे हैं कि कोई संख्या जो 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है, 10,000 के नज़दीक है, अगर इस टाइप का कोई संख्या है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका गुना ईजिली कैसे किया जाएगा, ये चीज़ हम लोगों को सीखना है। आ जाए हम लोग यहाँ दो तीन टाइप इसका बनता है जिसको धीरे धीरे से देखेंगे। पहले एक दो एग्जाम्पल यहाँ से सीखें और उसका डिटेल देखें। काम सारा यहाँ मौखिक हो सकता है लेकिन पहले सीखने के लिए हम डिटेल बनाते हैं। सपोज़ करें कि हम लोगों को गुना करना होता 94 और इनटू में गुना सपोज करें लिखना होता 91। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज़ सीखना है कि ये दोनों जो है किसके नज़दीक का संख्या है, ये देख लेना है हम लोगों को। तो ये दोनों देखिए किसके नज़दीक का संख्या है, 100 के नज़दीक का संख्या है। समझने के लिए अभी देखिए इसको इस रूप से लिख रहे हैं, ये 94 लिखे, 91 लिखे, ऊपर नीचे लिखें। और दोनों जो था किसके नज़दीक का संख्या था, 100 के। तो हम लोग देखिए यहाँ बगल में 100 लिखे और इसी 100 को हम लोग बेस संख्या कहेंगे, आधार संख्या कहेंगे। और इस नंबर को इस बेस नंबर से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि ये जो दिया गया नंबर है इस बेस से कम है या ज़्यादा है। जैसे 94 अगर देखें तो 100 से कम है। कितना कम है, 6, तो यहाँ लिखना होगा -6। अगर कम है तो माइनस साइन देंगे, अगर ज़्यादा होगा तो प्लस साइन देंगे। उसी प्रकार 91 अगर देखें तो ये भी 100 से कम है। कितना, 9, तो यहाँ क्या लिखना होगा, -9। ये कंपेयर करके लिखे। ये सारा काम हम लोग मौखिक कर सकते हैं। पहले समझने के लिए एक दो क्वेश्चन में डिटेल लिखते हैं इसका। अब देखें ये दो कॉलम बना, ये लेफ़्ट कॉलम हुआ, ये राइट कॉलम हुआ। राइट कॉलम में जो भी संख्या आया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। राइट कॉलम में यहाँ है -6, यहाँ है -9, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -6 इंटू -9। और लेफ्ट कॉलम के लिए आपको क्रॉस में चलना है। क्रॉस में चलेंगे, जैसे यहाँ अगर देखें तो 94 और ये साइन देखना है, कैसा साइन है, माइनस का। तो आप लिख सकते हैं 94 -9। और या अगर इधर से हम लोग चलते हैं तो 91 -6। आप दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, दोनों का कैलकुलेशन सेम आने वाला है। अगर कैलकुलेशन सेम नहीं आया इसका अर्थ होगा
कि आपने थोड़ा बहुत एरर कर दिया है, कुछ गलती आपसे हो चुकी है ऑलरेडी, ये ध्यान में आपको रखना है, तो सुधार करना है थोड़ा सा आपको। अब यहाँ से देखा जाए तो 14 में 9 को आपको घटाना है, तो 14 में 9 को अगर आप घटाते हैं तो क्या मिलेगा 5, और यहाँ क्या मिलेगा 8, तो क्या हो जाएगा 85। या 91 में 6 को घटाएंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा 85। अब इसका आंसर लिखना है, तो देखें -6 गुना -9 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, 9 गुना 6 54 हो गया। तो हम लोग अब आंसर लिखेंगे, यहाँ से देखिए 8 5 और यहाँ 5 4, तो आंसर हम लोगों का हुआ 8554, यानी 94 इंटू 91 को गुना करेंगे तो 8554 आएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन समझें। यहाँ सपोज करें हम लोग लिखे रहते हैं 98 इंटू में लिखे रहते हैं 97, इसको भी उसी प्रकार करें तो 98 हो जाता, 97 लिख लेते, -2 कर लेते, -1 कर लेते, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 1 को घटा देंगे तो ये 90 -3 ये हो जाएगा। 100 से कंपेयर कर रहे थे आप तो -98, 2 कम था -2, ये 3 कम था -3, इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 गुना 2 6 हो गया, और यहाँ से आप 98 में 3 को घटाएंगे तो 95 होगा, या 97 में 2 को घटाएंगे 95 होगा। दोनों में से कोई एक काम करना है, किसी एक तरफ से आगे बढ़ाना है काम को। अब यहाँ से देखें, अब एक चीज़ यहाँ और समझने वाला है, यहाँ जब भी आप ये बेस देखेंगे तो बेस में 0 की संख्या देखना है। यहाँ भी देखें बेस में 0 की संख्या कितना था 2, तो जब जितना बेस में 0 होगा, बेस में जितना 0 होगा राइट कॉलम से उतना ही डिजिट उत्तर के रूप में लिखा जाएगा। फिर से सुने, बेस में जितना 0 होगा राइट कॉलम से, राइट साइड के कॉलम से उतना डिजिट आंसर के रूप में लिखेंगे, उत्तर के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर देखें तो 2 0 था, तो राइट साइड से हमको 2 अंक लिखना था, और यहाँ राइट साइड में ऑलरेडी मौजूद भी था कितना अंक 2 अंक, तो यहाँ दोनों अंक लिख दिए, लेफ्ट वाला लिख दिए। लेकिन इस क्वेश्चन में चलें तो यहाँ भी बेस में देखिए 00 है, लेकिन राइट साइड में मात्र एक ही डिजिट है, केवल 6 लिखा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ से लेना है डबल डिजिट। तो डबल डिजिट अगर लेना है तो इसमें देखें 6 है, लिखना भी 6 है, लेकिन 2 अंक में लिखना है। तो 6 को अगर आप 2 अंक के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप 06। तो अब इसका अगर आंसर लिखा जाए तो आंसर हम लोगों का देखिए हो जाएगा 9506, ये शुभ से आंसर हो गए। अब आ जाए एक और क्वेश्चन पहले देखें। सपोज करें यहाँ रहता है 85, इंटू में दिए रहते हैं 89। फिर उसी प्रकार अगर काम किया जाए 85 है 89 है, ये 15 कम हुआ 100 से, ये आपका बेस जो है 100 है, और ये आपका 11 कम हो जाता है। अब 15 गुना अगर 11 आप कर देते हैं तो ये 165 आ जाता है। आप 85 में 11 को घटाते हैं ये 74 हो जाएगा। 89 में भी 15 को अगर आप घटाते हैं तो भी 74 हो जाता है। और तब आंसर जब लिखेंगे तो यहाँ बताएं बेस में 0 की संख्या कितनी है 2, तो अगर बेस में 00 है तो हम लोग राइट कॉलम से 2 ही अंक को लिखेंगे। अब राइट कॉलम से 2 ही अंक लिखेंगे तो यहाँ से क्या ले लेना है 65, राइट साइड से हम लिख लिए 2 अंक। अब जो भी बचा उसको आप यहाँ से हटाएं और दूसरे साइड ले जाके और आपको ये ऐड कर देना है, हासिल को जोड़ देना है, तो 74 और 1 75 हो जाएगा। और तब इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे 7565। तो 3 एग्जाम्पल देखें, आपको यहाँ इसलिए बताया कि यहाँ 3 कंडीशन है। राइट कॉलम में उतना ही अंक आया जितना चाहिए, राइट कॉलम में उतना अंक आया जितना चाहिए उससे कम अंक आया, और राइट कॉलम में उतना अंक आया जो आपको चाहिए था उससे ज़्यादा। तो यहाँ ज़्यादा अंक का कंडीशन है, ये कम अंक आने का कंडीशन है, और सेम टू सेम, यही 3 कंडीशन है।
तो सेम टू सेम आया तो कोई काम करना नहीं है, लेफ्ट राइट को मिला के लिख देना है। कम आया तो 0 डाल के ए बना लेना है वहाँ जितना चाहिए। और अगर ज़्यादा आया अंक तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ज़रूरत वाला लिख लेते हैं और बाकी को लेफ़्ट साइड भेज के और ऐड कर लेते हैं। ये इसका नियम हुआ। 1-2 क्वेश्चन पहले और इस पर समझ लें, फिर मौखिक इसका आपको अभी बता रहे हैं कि मौखिक कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, जल्दी इसको कैसे बनाएंगे। इसको इस रूप से डायग्राम से बनाना नहीं है और इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में ऐसा आपको लग सकता है कि इतना अगर काम करेंगे तो इससे ज़्यादा जल्दी हम लिख के ही गुना कर लेंगे, लेकिन इससे आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को ऑरली ही आंसर इसको लिख सकते हैं, बनाने का ज़रूरत नहीं होगा। उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। सपोज करें अब हम यहाँ लिखे हुए रहते कि 1017 और इंटू में दे दे 1003, मान लें कि यही क्वेश्चन आ जाए। इसका अभी मौखिक काम सीखेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन को अभी डायग्राम से बनाना सीखें। 1017 है और ये 1003 है। सबसे पहला काम ये देखना कि ये 100 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है, 10,000 के नज़दीक है, 1 लाख के नज़दीक है, 10 लाख के नज़दीक है, 1 करोड़ के नज़दीक है, 1 अरब के नज़दीक है, 1 खरब के नज़दीक है। ये देख लेना, यानी 10 टू द पावर x। तो यहाँ अगर देखें तो ये नज़दीक किसके है, 1000 के। तो 1000 से तुलना करना है कि ज़्यादा या कम। पीछे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे वो सब 1000 से कम, 100 से कम वाला था। यहाँ अगर देखें तो 1000 से ज़्यादा वाला है। तो यहाँ अगर देखा जाए ज़्यादा है तो कैसा साइन करेंगे, प्लस का। कम रहने पे माइनस साइन, ज़्यादा रहने पे प्लस साइन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे +17 और यहाँ हम लोग लिखेंगे +3। 17 गुना 3 कर लेंगे 51। अब ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो था किसके नज़दीक का संख्या है, 1000 का। तो अगर 1000 के नज़दीक है तो 1000 में कितना जीरो है, 000 है। तो अगर 000 है तो राइट साइड से कितना अंक आपको चाहिए, 3 अंक चाहिए आपको। तो राइट कॉलम से अगर 3 अंक हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, अब ये सोचना है। तो ये देखें, राइट कॉलम से 3 अंक अगर लिखा जाएगा, 2 ही डिजिट आया, तो 2 डिजिट आया, 3 चाहिए तो उसके लिए क्या बनाना है, 0 लगा देना है। अब आ जाए इधर से अगर हम लोग चलें, या तो ऐसे या तो ऐसे, कोई एक साइड से याद रखना है, दोनों इधर से सेम ही आना है। 1017 में साइन कैसा है, प्लस का। पीछे जो हम लोग एग्जाम्पल देखते थे वहाँ साइन होता था माइनस का, और यहाँ जो है वो साइन है प्लस का। तो 1017 +3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1020। अब इसका आंसर अगर लिखें तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 102005 यही हम लोगों का आंसर हुआ 1017 गुना 1003 का है। और कुछ एग्जाम्पल पहले ऐसा देखें। सपोज करें अब आपको लिखे 998 इंटू 988, इसको अगर गुना करना है, दोनों अगर देखा जाए तो किसके नज़दीक का संख्या है आपका, 1000 का। तो 20 जो हो गया वो कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 चाहिए 2 कम तो क्या लिखेंगे, -2। और 1000 चाहिए 12 कम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, -12। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा, 24। 998 में 12 को अगर आप घटा दें तो क्या आ जाएगा, 986। या 988 में अगर 2 को घटा दें तो भी क्या आ जाएगा, 986। अब आंसर लिखना है। तो अगर 1000 है, 1000 है, तो वहाँ 1 पर 0 का संख्या कितना है, 3। तो अगर 1 पर 3 0 है तो राइट कॉलम से हमको लिखना है 3 अंक, और यहाँ लिखा हुआ है 2 अंक, 2 डिजिट ही है। तो एक क्या करना है, हमको 0 डाल लेना है, 3 अंक हो गया, बस ये देखना है। अब आंसर इसका अगर लिखें तो 986024, यही हम लोगों का आंसर हो गया 998 गुना 988 का। अब आ जाए इसके बाद अगर अब हम लोग सीखें, अब इसका काम, ये आपको प्रोसेस बतला दिए डायग्राम से कि ऐसे काम होता है, लेकिन ऐसे सारे क्वेश्चन को आपको मौखिक हल करना है, मौखिक ही उसका आंसर आपको बनाना है। आ जाए यहाँ से मौखिक अगर इसको हम लोग सोचें बनाएं तो पहला क्वेश्चन देखिए अब करते हैं हम लोग इसमें
सपोज करें रहता हम लोगों का 97 इंटू 95, और एक क्वेश्चन देख के लिख लेते हैं 997 इंटू में दे दिए 991, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं 113 इंटू में कर लेते हैं 105। दो तीन क्वेश्चन पहले देख लेते। आंसर मौखिक कैसे लिखेंगे ये सीखना है, डायग्राम से बनाने का ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, आंसर डायरेक्ट मौखिक लिखना है। अब उसके लिए हम लोगों को देखना है दोनों किसके नज़दीक का संख्या है, 100। बस ये ध्यान देना है, दोनों अगर 100 के नज़दीक का है यानी बेस हुआ हम लोगों का 100, और 100 में एक पर डबल जीरो होता है यानी पहला बार हमको 2 अंक लिखना है शुरुआत में, बस ये ध्यान रखना है। अब 2 अंक लिखना है तो उसके लिए देखना है ये 100 से कितना कम है 3, और ये कितना कम है आपका 5। आप चाहे तो थोड़ा सा लिख सकते हैं, ऐसे तो मौखिक काम करना है। तो बताएं 3 गुना 5 कर लिए तो कितना हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15। ये 100 से 5 कम था 5 है, 100 से 3 कम था 3 है, 5 गुना 3 15, मौखिक भी कर सकते हैं, आगे देख लेंगे। अब हम लोगों को देखना है कि अगर ये 97 को ले रहे हैं तो देखना है कि ये कितना कम या ज़्यादा देखना। अगर कम है तो इसको माइनस कर दीजिए, 97 में 5 को घटा दें तो 97 में 5 घटेगा तो आएगा 92, या 95 में 3 घट जाता तो भी क्या आ जाता 92। तो आंसर देखिए हम लोगों का हो गया 9215। लिखना भी है तो आप केवल इतना लिख के काम कर सकते हैं। ये दोनों को देखिए मल्टीप्लाई किए, केवल ये ध्यान देना है कि 5 गुना 3 15 किए, 2 अंक आया 15 में, 15 2 डिजिट है। अच्छा ये भी 2 डिजिट इसलिए 15 लिखा है, अगर हमको 3 डिजिट चाहिए होता तो वहाँ 015 लिखा जाता। आ जाए इसमें देखें 997 991 किसके नज़दीक का संख्या है 1000 जैसे ही देखे कि हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि हमको 3 डिजिट लिखना है। और ये बताएं कितना कम है ये 3, और ये जो है 1000 से कितना कम है 9। कितना काम कर लें 9 गुना 3 करेंगे तो 9 गुना 3 क्या आ जाएगा 27। लेकिन आपको लिखना क्या है 027। 027 क्यों लिखा गया, क्योंकि अगर ये 1000 के नज़दीक का संख्या है तो उसमें 3 डिजिट होना चाहिए, और इसमें केवल 2 डिजिट है तो एक 0 डाल लिए तो 027 हो गया। अब हम लोग या तो इसमें इसको घटाएंगे या तो इसमें इसको घटाएंगे, कोई एक काम करना। घटाएंगे क्यों, क्योंकि कम है, अगर वो ज़्यादा होता तो हम लोग प्लस करते। आ जाए 997 में या तो 9 को घटा लें या फिर 991 में 3 को घटा लेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। देखिए कितना 998। 11 में 3 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ आपको 8 आएगा तो 8 लिखे या 9, या ऐसे घटाते 17 में 9 को घटा लेते, देखिए 8 हो जाता, यहाँ भी 8 होता या 9 हो जाता। तो आंसर हम लोगों का हुआ 988027। आ जाएँ अब इसका मौखिक। अब इतना भी नहीं करके आप डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये समझने के लिए दूसरा टाइप से एक चीज़ सिखाए यहाँ। आ जाए ये कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा, ये ध्यान रखना ये ज़्यादा है, 13 ज़्यादा ये 5 ज़्यादा, 13 गुना 5 कर लिए, क्या आंसर हो गया 65। अब अगर इस पे है तो देखना केवल है कि ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 113 में 5 को जोड़ लें तो 113 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 118। तो आंसर क्या लिखाएगा वो 11865। ऐसा है, आप लोग इसको सीखे होंगे। अब एग्जाम्पल 2-4 बस करते जाते हैं इस पर। आ जाएं अगले क्वेश्चन में चलें, अभी ऐसा टाइप देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, सपोज करें अब ऐसा दे दिए आपको 1013 और इनटू में कर लेते हैं 1009। दोनों जो है किसके नज़दीक का संख्या है 1000 के। पहला संख्या 1000 से कितना ज़्यादा है 13, दूसरा संख्या 1000 से कितना ज़्यादा है 9। तो 13 और 9 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 117। 13 इंटू 9 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 117। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इस 117 में डिजिट कितना है 3। आपको चाहिए डिजिट कितना 3, तो जितना चाहिए उतना आ गया, तो जीरो लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखें कि अगर 1013 पर हैं तो देखना है कि ये 1000 से कितना ज़्यादा है 9, ये 9 ज़्यादा है। तो 1013 में इस 9 को हम लोगों को क्या कर लेना है प्लस,
तो 1013 में अगर 9 को जोड़ लेंगे आप तो ये आ जाएगा आपको कितना, 1022। 9 3 12 का 2 लिखे, रेस्ट 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, फिर यहाँ से 10 लिख लिए। तो आंसर जो आप इसका लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, 1022117 आ जाए। और क्वेश्चन देखें, मान लीजिए रहता 9991 इंटू में रहता 9998। अब इसमें अगर देखें तो ये दोनों किसके नज़दीक का संख्या है, 10,000। 9,991 और 9,998 किसके नज़दीक का संख्या हुआ, 10,000 के। तो 10,000 के अगर नज़दीक का है तो 10,000 में कितना जीरो होता है, 1 पर 4 जीरो होता है, 10 टू द पावर 4 होगा। तो अगर 4 जीरो है तो हम लोग को पहला बार 4 डिजिट लिखना है। ये कितना कम है, अगर हम लोग देखें तो ये 10,000 था तो 10,000 से ये था 2 कम, और 10,000 से देखा जाए तो ये कितना कम है, 9 कम। तो 9 गुना 2 करेंगे तो 9 गुना 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन हमको 4 अंक चाहिए, यहाँ डबल ज़ीरो करना होगा। 4 अंक क्यों चाहिए, क्योंकि 10,000 में 1 के आगे 4 जीरो है, इसलिए राइट कॉलम से 4 अंक लेंगे। इतना तो अब आप समझ ही चुके हैं। अब इसके लिए देखना है, या तो ऐसे चलना है या तो ऐसे चलना है। कम है तो घटाना है, ज़्यादा है तो जोड़ना है। तो ये 1000 से कम वाला नंबर था, यानी माइनस करना है हम लोगों को। तो 991 में अगर 2 को घटाते हैं देखें तो 11 में 2 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ आपका 8 होगा, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। आंसर देख के हम लोगों का आया 99890018। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में टेक्निकल क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है, इसलिए इस सारे टाइप को हम लोग सीखेंगे। यहाँ हम लोगों को बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देख के आंसर लिख सकते हैं। आइए पहले एक क्वेश्चन और इस पर बना लें, इसका आंसर लिख लें, तब हम लोग आगे और काम देखेंगे। सपोज करें कि आपका रहता 994 इंटू में दे देते 992, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये किसके नज़दीक का संख्या है, 1000 के। 1000 से ये कितना कम है, 6 कम, तो यहाँ 6 लिखाया माइनस में। और ये कितना कम है, 8, तो यहाँ 8 माइनस में। अब 8 गुना 6 कर लिए तो ये 48 हो गया, 48। आप डायरेक्ट इसको यहाँ लिख के नहीं, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये है 6 कम, ये है 8 कम, 8 गुना 6 48। लेकिन 1000 के नज़दीक का संख्या है तो 48 नहीं लिख के लिखना होगा 048, बस ये ध्यान रखना। अब इसमें हम लोग अगर देखें कि अगर इस पे है 994 पे हैं तो देखना है ये कितना कम, तो ये था 8 कम। तो 994 में 8 को घटा देना है, कम है तो घटा देना है, ज़्यादा रहेगा जोड़ देना है। तो 994 में अगर आप 8 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 986। 14 में 8 को घटाएंगे तो आपको 6 आ जाएगा, यहाँ आपका 8 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 986048। तो ये हम लोग काम सीखे अभी मल्टीप्लाई का 10 टू द पावर x के नियरेस्ट नंबर का। अब इसमें कंडीशन ढेरों आता है बारी बारी से, ये बेसिक था, मूल था, सबसे पहला चीज़ था। अब गौर करें कि जितना भी एग्जाम्पल अभी तक में हम लोगों ने देखा है तो उस सारे में या तो दिया गया संख्या बेस से ज़्यादा या तो दिया गया दोनों संख्या बेस से कम हुआ करता था। लेकिन अब हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि यदि एक संख्या हो बेस से अधिक और दूसरी संख्या हो बेस से कम, एक संख्या बेस से अधिक हो और दूसरी संख्या बेस से कम हो, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा ये चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करें, इसको भी समझने के लिए पहले लिख देते हैं। सपोज करें रहता 9 से 6 और इंटू में रहता 105। बेस से कम है, बेस से ज़्यादा है, नज़दीक किसके है, 100 के, यानी बेस हमारा क्या है, 100। ये तो पता ही, एक दो डायग्राम से ही बनाते हैं आपको। ये 96 लिखे, यहाँ 105 लिखे। बेस आपका देखिए 100 है, 100 से ये 4 कम है तो आप -4 लिखेंगे, ये 5 ज़्यादा है तो आप +5 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो अब गौर करें, पीछे हम लोगों का दोनों नेगेटिव हुआ करता था तो माइनस गुना माइनस प्लस होता था, या फिर दोनों पॉजिटिव हुआ करता था तो प्लस गुना प्लस भी प्लस साइन लेते थे। लेकिन प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा,
अब 5 गुना 4 क्या होगा 20, या -20 आ गया। इधर तो उसी प्रकार अगर काम किया जाए तो हम लोगों को क्रॉस में चलना है, डायगनली चलना है, कोना कोनी चलना है, जो भी आप समझें। तो अगर हम लोग डायगनली चलें तो 96 लेंगे तो यहाँ प्लस साइन है 5, यानी 96 में 5 को जोड़ना होगा। और अगर ऐसे चलें 105 है माइनस है और 4, यानी 105 में 4 को घटाना होगा। दोनों स्थिति में अगर आप इसको ऐड करते हैं या इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 101। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाला है कि ये अब निगेटिव आ गया, इसको देखना है। जैसे ही ये राइट कॉलम निगेटिव आया कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसको बेस में घटाना है, उसको ऑलवेज बेस में घटाना है। तो बेस हम लोगों का 100 है, 100 में 20 घटाए तो देखिए क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि ये बेस आया कहाँ से, तो ओरिजिनल में यहाँ से देखें, ये जो संख्या है यहाँ से एक निकला, हासिल के रूप में यहाँ से एक निकाले और इधर जाके उसका जो वैल्यू हुआ वो हो गया इक्वल टू किसके, बेस के। और बेस जो था वो हम लोगों का 100 था और तब 100 माइनस 20 करके हम लोग आंसर लिखे थे कितना 80। अब यहाँ से चूँकि आप हासिल लिए हुए हैं, निकाले हुए हैं, इससे मांगे हुए हैं, तो कितना मांगे थे 1, लेकिन राइट साइड जाके उसका वैल्यू हो जाता है किसके बराबर, बेस के बराबर। ये ध्यान रखना है, यहाँ से निकलेगा 1, राइट साइड जाके वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बेस। यानी 1 निकाले तो यहाँ जाके क्या बना 100 बना, और अगर यहाँ से 2 निकालते तो वहाँ जाके क्या बनता 200 बनता, 3 निकालना होता तो वहाँ क्या बनता 300 बन जाता। तो ये देखना है -20 है, ये 100 में घट रहा है इसलिए केवल 1 हासिल लिए। अब यहाँ से चूँकि आप 1 घटा दिए हैं तो 101 में अगर 1 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 100। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 100 और 80। इस रूप से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी और 1-2 समझ लें। मान लें कि आपको करना हो 992 इंटू में करना हो 1003, 992 और गुना 1003 आ जाए। पहले तो लिख के समझ रहे हैं, बाद में मौखिक काम सीख लेंगे इसका हम लोग। यहाँ से अगर काम किया जाए तो दोनों जो है किसके नज़दीक का संख्या है, 1000 के नज़दीक का संख्या है। ये बताएं ये कितना कम है 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग -8। और ये कितना ज़्यादा है 3, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे +3। इधर मल्टीप्लाई, राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 और इंटू +3 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा -24। 8 गुना 3 24 होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। 992 में आप 3 को अगर ऐड कर देते हैं क्या मिलता है आपको 995, या 1003 में 8 को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो भी क्या मिलेगा आपको 995। अब इधर वाले को क्या करना है हम लोगों को, निगेटिव अगर आया राइट कॉलम का डाटा यदि निगेटिव आया, वो निगेटिव आना ही है। यदि आपका एक डाटा ज़्यादा होगा बेस से और एक डाटा कम होगा बेस से, तो राइट कॉलम में जो भी डाटा आएगा वो ऑलवेज ही निगेटिव होगा। और अगर ऑलवेज वो निगेटिव दे रहा है तो उसको ऑलवेज ही बेस में घटाना है। तो यहाँ जो हम लोगों का बेस है वो कितना है 1000, तो डायरेक्ट आप बेस में घटा दें। तो 1000 में अगर आप 24 को घटा लेते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा कितना 976 है। एक क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिख भी देते हैं फिर से, 1000 और -24 करेंगे तो ये आ जाएगा 976। 10 में 4 को घटाए 6 हो गया, 9 में 2 को घटाए 7 हो गया, और फिर आपका यहाँ 9 आ गया। लेफ्ट साइड में कितना घटा देना है 1 को, तो क्या रिजल्ट आया 994। तो आंसर जो हम लोगों का होगा 992 गुना 1003 का वो कितना होगा 994976 आ जाएं। और आगे हम लोग क्वेश्चन अभी देखें इस पे कुछ। तो अब हम लोग सीख रहे हैं कि एक हो बेस से कम और दूसरा हो बेस से ज़्यादा। इसका 2 क्वेश्चन आपको डिटेल में बता दिए। अब इसका मौखिक हल देखते हैं, डायरेक्ट गुना करना सीख लेते हैं कि हमको ये डायग्राम भी लिखना नहीं पड़े, उसके लिए क्या काम करना है। तो इसको काम तो उतना ही करना है, केवल आपको सोच के आंसर डायरेक्ट लिख देना है। सपोज करें रहता, जैसे हम लोग सीखें रहता 96 इंटू में रहता 103 गुना कर। बेस पहले देख लेना, बेस क्या है 100 है, और जब भी एक कम और एक ज़्यादा होगा तो निगेटिव रिजल्ट आएगा तो उसको बेस में घटाएंगे।
तो यहाँ 4 कम और ये 3 ज़्यादा, तो पहले जितना कम जितना ज़्यादा है उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 गुना 3 क्या हो गया 12। लेकिन एक संख्या बेस से कम और एक ज़्यादा है तो उसको मल्टीप्लाई करके ही लिख देना। तो 4 गुना 3 12 हुआ और बेस में घटा दीजिए। तो अगर आप 100 में 12 को घटा देते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 88। काम आपको इस तरीके से डायरेक्ट लिखना है, करना है, सोचना है। ये था, फिर से देखें, ये था 4 कम और ये क्या है 3 ज़्यादा। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 है। बेस हमारा कितना है 100। 100 में 12 अगर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 88। तो ये देखिए रिजल्ट हम लोग यहाँ लिख दिए कितना 88। अब हम लोगों को देखना है कि 96 पे अगर 96 पे है तो ये देखना था बेस से कितना ज़्यादा है आपका 3 ज़्यादा है। तो 96 में 3 को आप ऐड कर लें। तो 96 में 3 को अगर जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा कितना 99। 96 3 99 होता है। लेकिन आप जब लिखने लगेंगे तो ये कम करके लिख लें, यानी 99 के बदले आपको क्या लिखना है 98। तो आंसर क्या हो जाएगा 9888। आ जाए डिटेल भी इसका फिर से देख लें। ये देखिए 96 था, ये देखिए 103 था, यहाँ -4 था, यहाँ +3 है और ये आपको रिजल्ट आया था यहाँ -12। और ये देखिए 96 और 3 क्या आया था 99। और तब इस 90 पहले इसको क्या किए 100 में 12 को घटा के हम लोग क्या लिखे 88 लिख लिए और 99 में 1 को घटाए तो 98 लिख लिए। आंसर हम लोगों का आया 9888। तो इस रूप से ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन मौखिक काम सोचना है, बार बार ये डायग्राम नहीं चाहिए हमको, ये क्वेश्चन से ये रिजल्ट चाहिए। आ जाएं कुछ क्वेश्चन और देखें। यहाँ सपोज करें आपको दें 995 इंटू 1004, दोनों किसके नज़दीक का संख्या 1000, यानी घटाने का काम किस में होगा 1000 में होगा। ये कितना कम है 5, ये कितना ज़्यादा है 4। 5 गुना 4 करेंगे क्या होगा 20। अब 5 गुना 4 अगर 20 है तो उसको 1000 में घटा के ही डायरेक्ट लिख देना है। तो 1000 में अगर आप 20 को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 980। बस ये ध्यान में रखना। अब ये 995 पे है और ये 4 ज़्यादा है। 995 में 4 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 999 999। 999 में 1 कम करके लिख देना है तो क्या आ जाएगा 998। तो आंसर हो गया 998980। इतना ही तो काम है। और देख लें, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। सपोज करें हम दे दिए 9999 इंटू में कर दिए 10 और फिर लिख दिए 017। 9999 और 10017 इसके किसके नज़दीक का संख्या है ये 10,000। 10,000 यानी बेस हो गया, तो घटाने का काम बेस में होगा। ये 1 कम है, ये 17 ज़्यादा है, तो 1 गुना 17 कितना हो गया 17। अब 17 को 17 को किस में घटाना है 10,000 में घटाना है। तो 10,000 में अगर 17 आप घटाएंगे तो क्या बचेगा 9,900। और उसके बाद अगर 17 घटाएंगे तो बताए क्या बचेगा 83। अगर हम 10,000 में 17 को घटा देंगे तो क्या रिजल्ट हमको मिलेगा 9983। आ जाएं, इसको समझने के लिए हम फिर यहाँ से घटा के आपको दिखा देते हैं कि आप समझते रहें। ये 10,000 कहाँ से लाए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेस हमारा था 10,000 और 17 हम लोग क्यों घटाए थे, क्योंकि ये 1 कम था, ये 17 ज़्यादा था। 1 गुना 17 किए थे तो वो 17 हो गया था, प्लस गुना माइनस माइनस था, वही माइनस घट रहा है। 10 में 7 देखिए 3 हो गया, 9 में घटा तो ये 8 हो गया, फिर यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, 9,983 वैसे लिखा गया। अब आ जाए, उसके बाद अगर हम लोग का काम सीखें तो 9,999 में पहले 17 को जोड़ लें या फिर 10,017 में 1 को घटा लें, कोई भी काम कर सकते हैं। तो 10,017 में 1 घट जाएगा तो क्या मिलेगा 10,016 10016। लेकिन चूंकि हम लोग घटाते बेस में हैं तो एक हासिल निकलता है तो एक और घटा देंगे, तो है 10,016। लेकिन आपको क्या लिख लेना है 10,015। तो आंसर जो इसका लिखेंगे 100159983। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेस के नज़दीक का, तब हम लोग थोड़ा सा टाइप इसका चेंज करेंगे। आ जाए, अब इसी में मान लीजिए आपको कहा गया कि बताएं 988 988 और गुना कर लेते हैं
1015। अब यहाँ अगर हम लोग देखें 988, 1015 दोनों 1000 के नज़दीक का, ये कितना कम है? 12 कम है 1000 से, और ये ज़्यादा कितना है? 15 ज़्यादा है, ये प्लस है ये माइनस। तब -12 + 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 12 कितना होता है? 180, लेकिन -180 रिजल्ट आएगा क्योंकि एक ज़्यादा और एक कम। तो इसको किस में घटाना है? 1000। तो 1000 में अगर आप 180 को घटा लेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 820। 1000 में 200 घटा लें, 180 घटाना है 200 घटा लिए, तो 200 अगर घटा लेते तो 800 हो जाता, तो 20 फिर ऐड कर लेते 820 हो जाता। तो 1000 में अगर हम 180 को घटा लिए तो कितना आ गया हम लोगों का? 820। अब यहाँ से काम करें कि या तो इसमें जोड़ेंगे या तो इसमें घटाएंगे। अगर आप इसमें इसको घटाए तो बचा हुआ रहेगा, देखिए कितना? 15 में 12 घटा देना है यानी 1003, या इसको जोड़ते 8 5 13 रेस्ट 1 होता, 9 1 10 का 0 रेस्ट 1 होता, 9 1 10 1003। लेकिन चूंकि एक हासिल निकला हुआ है तो आया 1003। आप लिखेंगे कितना? 1002। तो आंसर हो जाएगा 1002820। तो 998 × 1015 का रिजल्ट क्या होगा? 1002820। इसी में अब हम लोग अभी जो काम सीखे तो देखिए क्या था? 10 पे पावर x के आसपास इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है नियरेस्ट नंबर, आसपास के संख्याओं का गुणा करना बनेगा। कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो इससे बना सकते हैं, लेकिन ये अगर आसपास का नंबर नहीं लेंगे आप तो ऐसा हो सकता है कि जो आप सामान्य विधि से काम करने में जितना वक्त लेंगे उससे ज़्यादा वक्त इस क्वेश्चन को बनाने में लग जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ हम लोग बेस 100 लेंगे या 1000 लेंगे या 10,000 लेंगे तो हम लोगों को बहुत दूर कंपेयर करने पे वहाँ आपको प्लस और माइनस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको गुणा करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम दूसरा मेथड सीखेंगे। इस टाइप से वैसे ही क्वेश्चन को केवल बनाया जाएगा जो 10 के नज़दीक हो, 100 के नज़दीक हो, 1000 के नज़दीक हो, 10,000 के नज़दीक हो। तो ये दो टाइप अभी तक में हम लोग देखे कि जब दोनों संख्या बेस से कम, दोनों संख्या बेस से ज़्यादा, उसके बाद सीखे एक संख्या बेस से कम और दूसरा संख्या बेस से ज़्यादा। अब हम लोग यहाँ देखें कि इसमें जो चीज़ अभी तक में हम लोग देख रहे थे 10 के नज़दीक, 100 के नज़दीक, 1000 के नज़दीक, 10,000 के नज़दीक, उसी में अब एक और चीज़ बढ़ा लेते हैं कि अगर कोई संख्या देखिए 20 के नज़दीक रहता, 200 के नज़दीक रहता, 2000 के नज़दीक रहता, या फिर 30 के नज़दीक रहता, 300 के नज़दीक रहता, 3000 के नज़दीक रहता, 30,000 के नज़दीक रहता, 3 लाख के नज़दीक रहता, और उसी प्रकार करते करते हम लोग 90 के नज़दीक का, 900 के नज़दीक का, 9000 के नज़दीक का, इन सारे संख्याओं के आसपास, ये ध्यान देना है, आसपास नियरेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग सीख रहे हैं। आसपास के संख्या का गुना, आसपास के संख्या का गुना। अब एक केयर करने वाला एक ही चीज़, पीछे जो हम लोग काम सीखे वही काम यहाँ भी है, केवल एक चीज़ पे हम लोगों को केयर करना है यहाँ कि एक्स्ट्रा क्या हो रहा है। आज पहले एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज करें कि रहता 1999 और गुना में लिखे रहते 1993। यहाँ भी आपको पहले डायग्राम बना के दिखलाते हैं। 1999, 1993 बना सकते हैं, 100 बेस लेके बना सकते हैं, 1000 बेस लेके बना सकते हैं, 10,000 बेस लेके सबसे बनेगा, लेकिन दूर का बेस रहेगा, इसको 1000 से बनाया जा सकता है, लेकिन 1000 लेंगे तो 1000 से ये 999 ज़्यादा है और ये 993 ज़्यादा है, तो एक बार हमको करना होगा 999 गुना 993, इसलिए 1000 को बेस नहीं लेंगे। अब आ जाए तो ये 1999
यहाँ देखे लिखे 1993, समझने के लिए डायग्राम बनाया जा रहा है। और बेस देखें तो बेस जो हम लोगों का पहले हुआ करता था 10, हुआ करता था 100, तो उसी का दुगना सबका कीजिएगा तो 20, 200, 2000, 3 गुना कीजिएगा 30, 300, 3000, 5 गुना कीजिएगा 50, 500, 5000, 9 गुना कीजिएगा 90, 900, 9000। तो उसका काम सीख रहे हैं हम लोग। अब केवल एक चीज़ ध्यान देना है, कंपेयर। अब इसको हम लोग डुप्लीकेट बेस कहेंगे और इसी से कंपेयर करेंगे। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो 2000 से ये कितना कम है 1, और 2000 से ये कम है 7। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7 गुना 1 देखिए 7 होगा, लेकिन हम लोग आंसर जब लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे 007। क्यों 007 लिखा गया? ये पीछे आप पढ़े हुए थे कि बेस में जितना ज़ीरो होगा उतना ही राइट साइड से हम लोग डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपका 1 अंक आया, जबकि हमको चाहिए था 3 अंक। तो 3 अंक लेने के लिए हम लोग यहाँ क्या क्या लिख लिए 007। इसमें इसको आप घटाते हैं या फिर इसमें आप इसको घटाते हैं तो यहाँ से रिजल्ट आता है 1992। 9 में 7 घटेगा तो भी 2 आएगा, 3 में 1 घटेगा तो भी 2 आएगा। अब केवल एक खास ख्याल रखना है यहाँ कि ये जो आप देख रहे हैं 2000, तो यहाँ तो सबसे लेफ्ट देखना है। ये लेफ्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ 2। तो अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो लेफ्ट कॉलम के संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर लिख देना है। अब आंसर अगर लिखा जाए तो 007 था, 2 गुना 2 किए 4 हो गया, 9 गुना 2 18, फिर 18 और 1 19 रेस्ट 1 हुआ, 2 और 1 3, और आंसर हम लोगों का हुआ 3984007 आ जाएं। इसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी और 1-2 क्वेश्चन समझें आप इस पे। सपोज करें हमारा रहता 4996 और गुना में दिए हुए रहते 4992। दोनों अगर देखा जाए तो किसके नज़दीक का संख्या है 5000 के। 5000 के अगर नज़दीक है तो 5000 से ये कितना कम था 4, और 5000 से ये कितना कम था 8। 5000 से ये 4 कम है, 5000 से ये 8 कम है। तो 8 गुना 4 अगर आप करते हैं तो 8 गुना 4 आता है 32, लेकिन आपको लिखना क्या है 032। क्यों लिखना है 032? क्योंकि 5000 के नज़दीक अगर है तो 5000 में भी 0 का संख्या 3 होगा, इसलिए 3 डिजिट यहाँ बना लिया। अब हम लोग अगर लेफ्ट कॉलम की बात करें तो या तो इसमें 8 को घटाना है और नहीं तो इसमें 4 को घटाना है। तो अगर इसमें 4 घटाते तो 92 में 4 जाता तो 88 है, यानी क्या बचता 4988। ये ध्यान देना, थोड़ा बहुत लिखना हुआ डाटा तो बगल में कहीं लिखेंगे, डायग्राम बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। या फिर यहाँ से देखें 96 में 8 घटता, 16 में 8 घटेगा 8 होगा, यहाँ देखिए 8 होगा 9 होगा 4 हो। केवल ये गौर करने वाला चीज़ था यहाँ कि हम लोगों का बेस जो था वो 5000 हम लेके लिए थे, तो इसमें सबसे लेफ्ट में क्या हो सकता है 5। या तो यहाँ 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा, 9 से ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ हम लोगों को जो भी मिला है उसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर में लिखते जाना है। यानी 4988 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से गुना करें, 8 × 5 करेंगे तो 8 गुना 5 40, रेस्ट 4 हो जाएगा, फिर 40 और 4 44, रेस्ट 4 हो जाएगा, फिर 45 में 4 को जोड़ेंगे तो 49, रेस्ट 4 हो जाएगा, और फिर 20 और 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का होगा 24940032। इस रूप से हम लोगों का आंसर बनेगा। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें इसका 1-2 और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का, ताकि आपको समस्या नहीं आए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसको आप बेस से इजीली बना सकते हैं, बेस से उसका काम किया जा सकता है। आ जाएं, अब हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज करें कि एक संख्या कम और एक संख्या ज़्यादा रहता, वो भी सीख लें। यहाँ अगर सपोज करें एक संख्या हम दे दिए 398 और दूसरा लिख दिए 412। बेस से कम और बेस से ज़्यादा, 10 के आसपास का जब हम लोग गुना सीखे थे तो उसमें बेस से कम बेस में ज़्यादा पढ़े हुए।
सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करने का चीज़ है। और अगले क्लास में हम लोग इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसको अभी देख लेते हैं, फिर अगले दिन क्वेश्चन इस पर बनाएंगे। कुछ आ जाए यहाँ से अगर हम लोग देखें बेस से कम, बेस पहले क्या, तो बेस 100 लेके, बेस 200 लेके, बेस 300 लेके, बेस 400 लेके, बेस 500 लेके, बेस 1000 लेके, बेस 10,000 लेके बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। लेकिन हम लोग बनाएंगे नियरेस्ट। नियरेस्ट जब लेंगे तो अगर डायरेक्ट वो 100 के आसपास का नहीं है, 1000 के आसपास का नहीं है, 10,000 के आसपास का नहीं है, तो उसका मल्टीपल का देखेंगे। 100 के नज़दीक नहीं है तो 100 के किसी मल्टीपल के नज़दीक है ही नहीं। 100 का मल्टीपल कौन होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, 600 होगा, 900 होगा, ये सब उसका मल्टीपल। तब ये अगर देखा जाए तो ये देखिए किसके नज़दीक का संख्या है, 400। यहाँ बेस में अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है हम लोगों का, 4। अब 4 से अगर देखा जाए तो ये कितना कम है, 2। और 400 से देखा जाए तो ये कितना ज़्यादा है, 12। 12 गुना 2 कर दिए तब कितना आ गया, 24। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एक कम और एक ज़्यादा अगर रहता है तो आपको क्या रिजल्ट देता है, निगेटिव में रिजल्ट देता है। तो यहाँ -24 आया। ये पता ही है कि मूल बेस जो हमारा रहता है वो क्या रहता है, 100 रहता है। तो पहले आप 100 में, नहीं तो देखिए इस क्वेश्चन को इस रूप से लिख के बता देते हैं। तो यहाँ पहले डायरेक्ट आंसर लिख लें, 100 में 24 को घटा दिए तो आंसर कितना, 76। ये ध्यान रखना है कि जब भी घटाने का काम होगा तो ऑलवेज ही मूल बेस में होगा। और मूल बेस आपका ऑलवेज 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा। अगर 400 बोल रहे हैं तो 4 और 100 बोला गया यानी मूल बेस 100। 4000 बोलते तो मूल बेस, ओरिजिनल बेस हम लोगों का 1000 होता। अगर हम 9000 बोलेंगे तो ओरिजिनल बेस 9000 होगा। अगर हम 90,000 बोलेंगे तो ओरिजिनल बेस 10,000 होगा। तो घटाने का काम ऑलवेज ही ओरिजिनल बेस में किया जाएगा। तो 100 में 24 को घटाए तो ये 76 हो गया। अब यहाँ से या तो इसमें अगर देखें तो 398 ये ज़्यादा था तो इसमें जोड़ दें 12 को, या फिर इधर देखें तो ये कम था तो 412 में 2 को घटा देते तो ये हमारा कितना आता, 410 आ जाता। इसको जोड़ेंगे भी, 8 2 10 का 0 देखिए रेस्ट 1 होगा। यहाँ से करेंगे 10 1 11 रेस्ट 1 होगा, 3 1 4 410 होगा। इधर जाएंगे चूँकि ये ज़्यादा तो ये जोड़ना होगा, इधर जाएंगे तो घटाना होगा। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ कितना से पहले, 4 से। और अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या रिजल्ट देगा, 1640। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 100 में आप घटाए हुए हैं इस नेगेटिव वाले को, जो 76 लाए थे आप, 76 लाए थे, तो वो ओरिजिनल में 100 कहाँ से जाता है, एक हासिल निकलता है। हासिल किससे निकला, 1640 से। तो 1640 से अगर एक निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 1639। तो आंसर जो लिखाएगा वो कितना, 163976। एक और क्वेश्चन ऐसा देख लें पहले। सपोज करें इसी में लिखे रहते 499 गुना 515, ये लिखा हुआ रहता। ये दोनों 500 के नज़दीक का, ये एक कम है और ये कितना, 15 ज़्यादा है। 1 गुना 15 करेंगे 15, घटाएंगे कितना। तो ये आपको ध्यान देना है कि दोनों 500 के नज़दीक, तो 500 बोल रहे हैं तो ओरिजिनल बेस 100 है, 100 में घटा लें। कम और ज़्यादा है, नेगेटिव आया होगा तो आप 100 में 15 को घटा लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 85। अब 499 में आप 15 को ऐड करें, और नहीं तो 515 में 1 को सब्सट्रैक्ट करें। तो अगर 499 में 15 जोड़ेंगे तो 514 होगा, या इसमें एक घटाएंगे जोड़ेंगे, ये घटाएंगे तो भी 514 होगा। आपको बस ये करना है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे। तो अगर 500 के नज़दीक था तो देखिए क्या कितना से गुना होगा, 5 से। तो अगर इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2570। लेकिन चूंकि आप बेस में घटाए हुए थे, एक निकाले हुए थे, क्या रिजल्ट लिखेंगे, 2569। तो आंसर होगा 256985। तो इसको गौर से आप फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए। और इसमें जो भी समस्या है, अगर समझने में कहीं भूल रह गया होगा, छूट गया होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले दिन हम लोग कुछ पहले बना लेंगे, तब आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।